हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत 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 अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है कि शत्रु का अहंकार या ऐसे व्यक्ति का अहंकार चूर चूर हो गया है और अब उसको ज़िंदगी का असली सबक मिल रहा है। लाइफ की असली जो प्रॉब्लम है वो उससे जूझ रहे हैं। जो जिन लोगों को अब तक लगता था ना कि जीवन में ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं होगा या उनके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव ही रहेगा, आप सताए जा रहे हैं और आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी शुरू हो गई है जिससे कि वो लाइफ का असली लेसन सीख रहे हैं, ज़िंदगी का असली सबक सीख रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे तब ही कहीं ना कहीं आपको इस रीडिंग की ज़रूरत होगी। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा फेस कर रहे हैं, किसी भी इंसान से ये लाइफ रीडिंग आपकी रेजोनेट कर रही है, तो आप उतना ही अपनी लाइफ में इस रीडिंग को लीजिएगा जितना आपकी लाइफ में ये आपको इफ़ेक्ट करती है या आपको पॉजिटिव करने में हेल्प करती है। बाकी वीडियो को जाने दीजिएगा। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। टेरो का अभी ख़त्म हो गया है ऑफ़र। नवरात्रि साधना बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, या आप चैनल पेज पे जाके देखिए कि महिलाओं के लिए एक अलग से ग्रुप बनाया गया है। ग्रुप के साथ तभी जोड़ा जाता है, प्लीज़ समझिए, जब आप एनर्जी एक्सचेंज कर देते हैं और उस सेशन के लिए, उस साधना के लिए रेडी होते हैं। बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कम्युनिटी में ज्वाइन करते हैं और सब ग्रुप में क्लिक 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 कर देते हैं, है ना। ऐसे नहीं होता है। जब क्लासेस होती हैं उसी से रिलेटेड अनाउंसमेंट उस कम्युनिटी में आता है, तभी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर पाते हैं। जो भी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं उसका स्नैपशॉट ज़रूर शेयर कीजिए। बार 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 कम्युनिटी में लिख रही हूँ, बट कुछ मेंबर्स शायद नहीं समझ पा रहे हैं। तो नवरात्रि साधना 22 तारीख से, 22 सितंबर से 30 सितंबर तक रहने वाली है। अगर आप इस साधना से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए या व्हाट्सएप के ज़रिए इस साधना का प्रोसीजर आप जान लीजिए। एनर्जी एक्सचेंज क्या है, क्या टाइम होगा, ये सब आप जान लीजिए। चलिए देख लेते हैं। क्या आपकी कम्युनिटी इसलिए बनाई गई है कि साधना अलग अलग तरह की चलती रहती हैं, क्लासेस अलग अलग तरह की चलती रहती हैं, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो अपने हिसाब से अच्छा लगे उस साधना को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वो आप सीख लीजिए। ऐसा नहीं है कि सारे लोग कम्युनिटी के हर एक ग्रुप में आ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। पहली एनर्जी फोकस बना के रखिएगा। ओके। जगलिंग चल रही है लाइफ में। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिएगा, जो भी अभी आपको नज़र आ रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हैं या अपनी रिलेशनशिप में बहुत हैप्पी हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये बता दूं कि ये ऊपर से दिखावा हो रहा है। थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करेंगे ना, जिस भी व्यक्ति को, पहले तो ये समझिए कर्म की थ्योरी क्या है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अपने ऊपर लेती हूँ। मैंने किसी को हर्ट किया, ठीक है, मैंने किसी का दिल दुखाया, मैंने किसी को प्रॉब्लम दी, और दूसरे दिन जाके मैंने कुछ दान दे दिया या ईश्वर से जाके माफ़ी मांग ली, और मैं ये सोचूं कि मेरी जो पीड़ा है वो कम हो गई, या मेरा जो गुनाह मैंने किया, मैंने जो पेन दूसरों को दिया, वो मेरा कर्म कट गया। ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसे आसानी से कर्म कटने लग जाए ना, तो ज़्यादातर लोग फिर इसी रास्ते को अपना लें, है ना। एक तरफ पीड़ा दें, दूसरी तरफ जाके मंदिर में दान दे दें। एक तरफ पीड़ा दें, दूसरी तरफ जप करना शुरू कर दें। नहीं, वो क्या होता है कि होता वो भी है, वो होता है अनइंटेंशनली की गई गलती। लेकिन आपका जो आपकी लाइफ में ट्रबल क्रिएट कर रहा है, वो पर्सन 100% इतना चतुर, इतना चालाक है कि वो सब कुछ जानबूझ कर रहा है ना। उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो चीज़ें हैं, वो आपको जानबूझ के हार्म करने की कोशिश है। उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस चल रही है, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है, लेकिन ये व्यक्ति इतना, कहीं ना कहीं अगर मैं शातिर वर्ड भी यूज़ करूं तो गलत नहीं होगा, ये व्यक्ति इतना शातिर है कि ये आपको कौन सा रूप दिखा रहा है कि नहीं,
मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, या मेरे कर्मों का मेरी लाइफ में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, मेरी कर्मों का मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिससे मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो, है ना। ये हर चीज़ को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है, हो सकता है किसी रिलेशन को इतना रोमांटिक दिखाने की कोशिश कर रहा है ना, लेकिन मन से व्यथित है। ये जो भी कुछ चल रहा है, जो भी कुछ आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है अभी भी इस व्यक्ति का अहंकार नहीं टूटा है, गलत है, बिल्कुल अहंकार टूट चुका है। जिस चीज़ का एक प्रोसेस होता है ना फॉरगिवनेस का, है ना, कुछ, लेकिन कुछ लोगों की ना आदत होती है, दूसरों को तकलीफ देते रहेंगे, खुद भी तकलीफ में रहेंगे, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं ना कि ये लोग बाज नहीं आते हैं, नेगेटिव करते रहेंगे, खुद को बहुत पीड़ा मिल रही है, खुद को बहुत तकलीफ हो रही है, तनाव में है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या होता है। मैंने भी बहुत लोगों को देखा है कि उनको आनंद ही उस चीज़ में आता है कि वो अपने अहंकार में रहें। और आप लोग जो प्योर सोल होते हैं, जो पॉजिटिव सोल होते हैं, वो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इसका कैसा अहंकार है। आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ये सिग्नल मिल रहा है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में परेशान है, ये व्यक्ति अपने जीवन में दुखी है, ये जो दिखावा कर रहा है ऐसा नहीं है, सत्य से आप भी अवगत हैं, सच से आप भी परिचित हैं, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, और हमेशा से ये व्यक्ति यही करता आ रहा है ना। आज जिस रिलेशनशिप में अभी ये परेशान है, इस पर्सन ने भी सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं किया, जिस रिलेशन में ये अभी परेशान है, इस व्यक्ति ने भी इसको कई बार माफ़ किया, इसकी गलतियों को कई बार माफ़ किया है ना। लेकिन क्या है कि इसका नेचर कुछ ऐसा है, अहंकार कुछ ऐसा है, या झूठ बोलने की कला कुछ ऐसी है ना। झूठ बोलना भी बहुत बड़ी कला है, ये हर किसी के बस की नहीं होती है ना। झूठ बोलना आसान नहीं है, किसी को पीड़ा दे के खुश रहना आसान नहीं है, खुद पीड़ित होके फिर दूसरे को पीड़ा देना आसान नहीं है। बट ये जो व्यक्ति है ये एक्सपर्ट है इन सब चीज़ों में, है ना। जैसे कुछ लोग आपने लाइफ में देखे होंगे ना कि अभी रो रहे हैं, अभी दूसरे की गॉसिपिंग करना शुरू कर देंगे, दूसरे के बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर देंगे, नेगेटिव बोलना शुरू कर देंगे, है ना। अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, अपने घर में एक कुरुक्षेत्र छिड़ा हुआ है, अपने मन में एक कुरुक्षेत्र छिड़ा हुआ है ना। कोई किसी का साथ नहीं दे रहा है, फीलिंग्स नेगेटिव हो रखी हैं, बट क्या है, दूसरों का बुरा करना नहीं छोड़ेंगे ना। तो ये जो व्यक्ति की एनर्जी है ये ऐसी ही है। तो सबसे पहले जो बाहरी आडंबर दिख रहा है ना, वो तो चकनाचूर हो चुका है। इनके जो अपने ड्रीम्स हैं, जगलिंग कर रही है लाइफ, है ना, बहुत बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप को रखने के लिए, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने आप को खुश दिखाने के लिए। जो हाथ में था वो छूट चुका है, समय का चक्र जो है छूट चुका है। आप या तो सोशली एक ऐसा पर्दा है जो अभी कामयाब हो रहे हैं, और वैसे अगर आप देखेंगे डीपली थोड़ा सा जाने की कोशिश करेंगे तो इनकी लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम एक साथ चल रही हैं। ना सिर्फ अहंकार ही नहीं टूटा, मल्टीपल प्रॉब्लम एक साथ चल रही हैं। आपको जो लाइफ का फन दिख रहा है ना अभी भी इनका, आपको जो तकलीफ हो रही है कि बुरा करने वाले के साथ भी इतना अच्छा कैसे हो रहा है, बुरा करने वाले के साथ ये इतना खुश कैसे है, ये हर परिस्थिति को कैसे मैनेज कर रहा है, ये कहीं ना कहीं लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि जिसके साथ प्रॉब्लम चल रही है उसको भी ये दिखाना चाहते हैं कि तुम गलत हो, देखो मैं तो अपनी लाइफ में खुश हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये लोग ऐसे होते हैं कि अपने कर्म का बोझ दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं। आपने इन व्यक्तियों की एक बहुत बड़ी, मैं तो क्वालिटी कहूँ या नेगेटिविटी कहूँ, मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा अंदर से इन लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहती। डिस्ट्रैक्शन लेके आते हैं ये आपकी लाइफ में, आपकी प्रोग्रेस में डिस्ट्रैक्शन लेके आते हैं, बट इनमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि आप इनको कुछ भी कह लीजिए, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। शेमलेस पर्सन, ये क्वालिटी है। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति में वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं कि ये पॉजिटिव हो जाए, इसका ऑरा ठीक हो जाए, ये अपने गिल्ट को रियलाइज़ करे, जो शेमलेस है ना, जिसको इज्जत बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मैं मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। आप जैसी सोल क्या है, थक रहे हैं, टूट रहे हैं, अरे इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये तो अभी भी अपनी रॉयल लाइफ जी रही है या जी रहा है,
है ना। लेकिन यहाँ पे लोगों ने इनके ऊपर भरोसा करना बंद कर दिया है। अंदर अंदर ये व्यक्ति, ऊपर से ये व्यक्ति कुछ भी दिखाए, पहली बात तो इनके सारे सपने टूट चुके हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। जो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना ना सेल्फ सेक्रीफाइस शुरू हो गया है। जो बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी चीज़ें थी, और ये चीज़ तो आप प्रैक्टिकली खुद भी नोटिस कर रहे होंगे, जो ये बड़ी बड़ी बातें किया करते थे ना, अब ये क्या कर रहे हैं, डीप में जाके सोच रहे हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। ये तो हो गया, मेरा अहंकार तो टूट गया। जो सर चढ़ के बोलता था, जो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा सोचता था, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता था, वो अहंकार तो टूट गया। बट बट दूसरों को पता ना चल जाए, दूसरों को ये ना पता चल जाए कि मेरी रियलिटी निकल के सामने आ गई है। जिस चीज़ के लिए मैं इतनी फाइट करता था, या जिन फ्रेंड्स, जिन फैमिली को मैं हमेशा डोमिनेट करता था या डोमिनेट करती थी, कोई भी हो सकता है ना, अब मेरी ज़िंदगी में वही चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं जो मैं दूसरों के प्रति करता था ना। झूठ बोल के रोना धोना, झूठ बोल के सामने वाले को जलील करने की कोशिश करना, नेगेटिव करने की कोशिश करना, पीठ पीछे हमेशा वार करना, खुल के कभी सामने नहीं आना, यानी कि जो जो क्वालिटी थी ना, अब ये किसी ऐसे व्यक्ति के सामने फंस गए हैं, और ये बहुत क्लोज वाला रिलेशन है। किसी ऐसी एनर्जी के सामने ये अब आके खड़े हो गए हैं जहाँ पे सामने वाला भी इमोशनल नहीं है ना, लेस ऑफ इमोशंस है। दूर से बैठ के देखते रहिए, जो भी सपने थे ना, मैं ऐसा करूँगा, ऐसी करूँगी, ये करूँगा, वो करूँगा, सब धीरे धीरे धूमिल होते जा रहे हैं। रियलिटी इनकी समझ में आ रही है, बट ये अभी भी ट्राइड एंड टेस्टेड वाला रूल चल रहे हैं कि एक बार इस व्यक्ति को भी दबा के देख लिया जाए। अहंकार को इतनी गहरी चोट पहुंची है, जो व्यक्ति सबके बारे में ना, ये ऐसा है, ये वैसा है, गॉसिप करना, लोगों का मजाक बनाना, अब लाइफ ने खुद का मजाक बना के रख दिया है। बिल्कुल एज पे खड़े हैं किसी भी वक्त। अगर आपको अभी भी नहीं न्यूज़ मिल रही है कि अहंकार टूटा नहीं टूटा, वैसे तो देखिए, मैं एनर्जी कह रही है कि आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि शुरुआत हो गई है ना। क्योंकि झूठ इंसान कितना भी बोल ले, कितना भी सता ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन छुपता नहीं है ना। जैसे सत्य नहीं छुपता, ऐसे झूठ भी नहीं छुपता, इंसान के चेहरे पे आ जाता है। आप किसी को चीट कर रहे हो, आपके चेहरे पे आ जाएगा। अब क्या था कि शेमलेस तरीके से उस जीवन को जी रहे थे, बट अब किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि चाह के भी उस चीज़ को नहीं जी सकते हैं, है ना। जो ऐशो आराम की ज़िंदगी सोची थी, जो दूसरों को टॉर्चर करके जी लेते थे, अब ऐसा हो रहा है कि नहीं जी पा रहे हैं। अब की एनर्जी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये एनर्जी कह रही है कि बस इनका वक्त ख़त्म हो गया है, इनका टाइम ख़त्म हो गया है, जो एक प्रिंसेस वाली लाइफ रह रहे थे, है ना। अब क्या है कि डीप में जाके सोच रहे हैं, डीप में जाके एनर्जी को क्लियर करने की सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ अभी जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी चीज़ को लेके इनका ईगो ख़राब हुई है ना, जिस भी चीज़ को लेके इनके हालात ख़राब हुए हैं, देखिए डेथ और रीबर्थ, ऐसा जीवन चल रहा है इनका। अब जाएं तो जाएं कहाँ ना। कोशिश, जो मैं कह रही ना, मैजिक चलाने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं। एक एनर्जी और ले लेते हैं, एक एनर्जी और ले लेते हैं, सिर्फ एक और कार्ड लेंगे। साधना से जुड़ना है तो जल्दी से कम्युनिटी लिंक में जुड़ जाइए। चलिए देख लेते हैं। और ये साधना मेल फीमेल दोनों के लिए है, लाइव सेशन होंगे। ओ ओ, ये तो एनर्जी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है। इतनी सारी एनर्जीज तो नहीं लेंगे। बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या हो रहा है। एनर्जी, आप लोग इतना क्यों घबराए हुए हैं, आपकी एनर्जी क्यों ऐसी हो रही है। आपकी प्रोटेक्शन के लिए है ना। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये भी ले लेते हैं। चलिए पहले तो ये बता दूं, बिल्कुल बिल्कुल केयर, मतलब टेंशन फ्री होके बैठिए। डेथ और रीबर्थ, अंदर से सब कुछ खाली है, सब कुछ खाली है। इस टाइम जो अहंकार ही नहीं टूटा, इनके जीने मरने का भी प्रश्न हो रहा है। ये ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं कि ये जो हंसी आपको दिख रही है ना ना, ये हंसी किसी को, इन्होंने ऐसा अभी रिसेंटली कुछ ऐसा इन्होंने किया है जिससे इनको ये गलतफहमी पैदा हो रही है कि मेरा जीवन सुधर गया है, यानी कि किसी को जाल में फंसा लेना
है ना, या मेरा जादू चल गया है, एक नंबर की एनर्जी है भैया, एक नंबर मतलब। वैसे ही लोग अगर पॉजिटिव करना चाहे ना तो ईश्वर इनका बहुत साथ देता है। ये मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि नहीं ईश्वर इनका साथ नहीं देता। लेकिन अभी इनके साथ क्या हो रहा है, राहु टकरा गया इनसे, 4 नंबर की एनर्जी आ गई है ना। सडनली ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। इनके जीवन में हो सकता है बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हो आपस में, कोई डिस्प्यूट बहुत गहरा चल रहा हो, उसको जितना कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके झूठ पकड़े गए हों ना। आपने कभी कितनी बार इनको कोशिश की हो कि सत्य बोलो, सत्य के मार्ग पर चलो, सही मार्ग पर चलो, नेगेटिव मत रहो, है ना। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जीवन में ऐसी चीज़ें आई कि नहीं कर पाए, है ना। आपको भी झुटलाते चले गए, आपके लिए ट्रबल क्रिएट करते गए, लेकिन वो तो अच्छा है कि आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट करके रखा था ना। इन्होंने हर एक तरीके से टफ वॉन्ट्स की एनर्जी ना, हर तरीके से आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश किया। यहाँ पे मुझे जो एनर्जी आ रही है ना ज़्यादा, मतलब मेरी रीडिंग में ऐसी एनर्जी बहुत कम आती है, और आपने देखा भी होगा मैं इस तरह की रीडिंग नहीं करना पसंद करती हूँ, बट यहाँ पे मुझे एक रिलेशनशिप ब्रेकअप बार बार नज़र आ रहा है। ये जो भी व्यक्ति है ना, जिस भी बारे में आप देख रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप ये देख रहे हैं, ये मेल हो फीमेल हो, लेकिन कोई ऐसी एनर्जी है जो रिश्तों को तोड़ने में बहुत बिलीव रखती है। यानी कि मैं अच्छी हूँ या मैं अच्छा हूँ बस ना, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, इसके अलावा जो भी जीवन में घट रहा है वो सब लोग बुरे हैं। और ये इस हद तक मैन्युपुलेटिव इंसान है, क्योंकि डेथ और रीबर्थ का ये इस हद तक का मैन्युपुलेटिव इंसान है। अभी भी ऐसा नहीं है कि सबक मिल रहा है जीवन का तो बदलाव आ रहा है, नहीं। जो इंसान इनको सबक दे रहा है ना, कोई इंसान ऐसा फंस गया है कि अब नहीं हो रहा है, उससे पार नहीं पड़ रही है, उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो भी उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की है, आपके नाम पे बिना वजह दाग लगाने की कोशिश की है। ये कोई ऐसी पर्सनैलिटी है ना। 100% हर सिचुएशन में अपने आप को सुपीरियर दिखाने वाली पर्सनैलिटी है। अपने आप को ना ये दिखाना कि बस मैं सही हूँ, मेरे लिए हो जाए, अपने आप को हर चीज़ से प्रायोरिटी देना, है ना। अपने आप को एज अ प्रिंसेस ट्रीट करना, या एज अ प्रिंस ट्रीट करना, एज अ किंग ट्रीट करना। मतलब ये लोग ऐसे हैं कि कोई इनकी तारीफ नहीं भी कर रहा है ना, तो भी सामने वाले को जाके ये बताएंगे कि मेरा और ऐसा है, मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ, मुझे सब मानते हैं। यानी कि कंप्लीटली झूठ बताना। और जब आप उस सिचुएशन में जाएंगे तो पता चलेगा कि वो लोग तो ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहे थे, उन लोगों ने तो ऐसा कुछ इनके बारे में पॉजिटिव बोला ही नहीं है, क्योंकि वो इनके व्यक्तित्व से वाकिफ़ हैं, इनके व्यक्तित्व को जानते हैं। ये लोग ऐसे हैं जो हर तरह से अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए किसी भी तरह का झूठ बोल सकते हैं, किसी भी रिश्ते को चोट पहुंचा सकते हैं, और अपने फ़ायदे के लिए किसी भी रिश्ते को, कहते हैं ना कि गधे को बाप बना लेना, किसी भी रिश्ते को सर पे बिठा सकते हैं। ये इतनी नेगेटिव एनर्जी है, यानी कि अपने स्वार्थ के सामने कुछ नहीं दिखता। लेकिन अभी क्या है, कहीं ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं ना, कहते ना कि शेर को सवा शेर मिलता है, अभी इन्हें कोई ऐसा मिल गया है जो अहंकार भी तोड़ रहा है ना। और क्या कर रहा है, सबक भी सिखा रहा है ना। जिसका पलड़ा इनसे ज्यादा भारी है, ये दिन रात सिर्फ उस इंसान पर नहीं, हो सकता है किसी पूरी पूरी की पूरी फैमिली में फंस गए हो ना। आपका रिलेशन तोड़ा, आपके व्यक्तित्व को खराब किया, अब कहीं खुद ऐसी जगह फंस गए हो, क्योंकि एनर्जी बड़ी अजीब है। अब खुद कहीं ऐसी जगह फंस गए हो कि ना कोई मैजिक चल रहा है, ना कोई पॉजिटिविटी चल रही है, ना अपने क्या कहते हैं कौन से होते हैं वो पैतरे हैं वो भी नहीं चल रहे हैं ना। सब साम दाम सब लगा के देख लिया, अब जो अपना चरित्र है वो रंग नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ एनर्जी ऐसी आ गई हैं जो रिप्लाई करने वाली हैं। 8 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, जितना दौड़ लीजिए, जितना कुछ कर लीजिए, जितना अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर लीजिए, यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें संभव नहीं हो रही हैं ना। आपको चाहे कुछ भी दिखाया जा रहा हो, व्यक्ति को ऐसे मार्ग पे जाना पड़ गया है जिसे समझ नहीं आ रहा है कि लौटूं कैसे ना। अपने लिए जो सोचा था, अपने जो लिए जो चुना था, वो सब खत्म हो रहा है
हाँ, ईश्वर जो शैडो दे सकता था इनको, वो शैडो नहीं मिल रही है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, जिस परिवार की उम्मीद ये रख रहे थे, इसीलिए कह रही हूँ कि ये 100% रिलेशनशिप रीडिंग निकल के आ रही है। ये 100% किसी को रिलेशन में किया गया चीट है। ये 100% ऐसी एनर्जी है। मेरी कोई भी रीडिंग उठा के देख लीजिए, इस तरह की एनर्जी नहीं आती है। लेकिन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी और डेथ की एनर्जी ऐसी कह रही है कि जिस व्यक्ति के अहंकार की आप बात सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति ने, उसने आपके रिलेशन को, आपके कहते हैं ना नाम पे दाग लगाने की कोशिश की, आपको बदनाम करने की कोशिश की। आपने कभी इनसे अपने बारे में कुछ डिस्कस किया, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे आपने अपने मन की पीड़ा बताई हो, और उस पीड़ा को इस व्यक्ति ने गलत तरीके से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया हो। हाँ, अपने फ़ायदे के लिए, और आपको ये समझ भी नहीं आया हो, ये व्यक्ति अचानक आपसे दूर हो गया हो। हाँ, दो फीमेल भी हो सकती हैं, दो मेल भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। बट एनर्जी क्या है? तोड़ने का प्रयास किया गया, आपके परिवार को, आपकी हिम्मत को, आपको खुद को, आपके नाम को दाग लगाने की कोशिश की गई। वो सब कुछ पलट के जा रहा है। वो सारी की सारी एनर्जीज मैजिक, ईश्वर ने आपको तो प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। और एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि आप तो बहुत अच्छे बच गए। अगर आप अभी भी इस व्यक्ति के साथ रहते, तो ये व्यक्ति इतने मासूम बन जाते हैं एक किसी ना किसी परिस्थिति में, जो आप इनका नेचर जानते भी हैं ना। ये कहते, ये आप अगर इनसे दूर हो गए, बहुत अच्छा हुआ है, और अगर नहीं हुए हैं तो हो जाइए। थोड़ा सा डिटैच होना शुरू कर दीजिए, दूरी बनाना शुरू कर दीजिए। कारण, क्योंकि इनके साथ अब जो नेगेटिव होगा, आप तो अच्छे दिल से इनका सपोर्ट करते, पॉजिटिव दिल से इनका सपोर्ट करते, आप इनको सही गलत का ज्ञान देते या इनका बचाव करते। और ये सारा का सारा अपनी लाइफ का जो भी इनका नेगेटिव होना तो है, जो भी इनका नेगेटिव होता, वो आपके सर ठीकरा फोड़ देते, ये पूरे समाज में आपको बदनाम कर देते कि आपकी वजह से हुआ है। तो डिवाइन ने, द वर्ल्ड की एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया है। डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया है इनसे दूर करके। आप जो ये सोच रहे हैं ना कि इस व्यक्ति को ऐसा क्या हो गया, जो मेरे साथ इतना घुल मिल के रहता था, जो जिसकी पीड़ा में मैं हमेशा साथ खड़ा रहता था, जिसकी तकलीफ में मैं हमेशा साथ खड़ा रहता था, तो आज अचानक ऐसा क्यों हुआ? ये उसके अंत की शुरुआत थी। जब उसके जीवन में दुख था तो वो आपसे कंटिन्यू गाइडेंस ले रहा था। जब उसके जीवन में तकलीफ थी, आप भले ही कितनी तकलीफ में थे, लेकिन वो कंटिन्यू आपके साथ जुड़ा हुआ था। आप उसकी तकलीफ को दूर कर रहे थे। उसके जीवन में खुशियाँ आई और उसको लगा कि किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्विच कर गया। आपके लिए पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि अब उसके जीवन में कुछ ऐसा घट रहा है जो कभी भी नहीं सुधरेगा। मैं ऐसी प्रेडिक्शन नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में ऐसा घट रहा है जिससे अब से ज़्यादा ही बिगड़ेगा, कम कम नहीं होगा ना। तो ऐसे में ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट किया है। वरना आप जब समझदारी से उनका साथ देते, सपोर्ट देते, तो अंत में ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कह देता कि आप दोषी हो इसके रिश्ते का ख़त्म होने का। आपने इसको सही गाइड नहीं किया, आपने इसको सही मार्ग नहीं दिखाया, या ये इतना छोटा बन जाता कि मुझे तो कोई ज्ञान ही नहीं था, मैं तो बिल्कुल अज्ञानी थी, या मैं तो बिल्कुल अज्ञानी था, जैसे जैसे ये गाइड करते गए मैं करता गया। तो ईश्वर ने आपको बचाया है, ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट किया है, ईश्वर ने आपको इनसे दूर करके आपके लिए सही किया है। हाँ, क्योंकि नहीं सुधरेगा, कुछ भी नहीं सुधरेगा। ये कितने भी खुश हो जाएं, आप कहें कि नहीं, ये तो ऐसी जगह चले गए हैं कि जहाँ इनको राजसी ठाट मिलेंगे। नहीं, मन की पीड़ा, ऊपर का दिखावा है सब कुछ, सब कुछ ऊपरी दिखावा है। और दिखावे का जीवन इंसान बहुत जल्दी नहीं, इनकी हंसी में अब आप नोटिस करके देखिएगा। वैसे तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप इस टाइम पे इनकी लाइफ में जाएं। देखिए, फाइटिंग की एनर्जी है ना, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बस इमोशन से भरे हुए हैं। देखिए, नथिंगनेस, कुछ नहीं है इनके जीवन में। इन दोनों एनर्जीज को देखने के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आप इनके बारे में अच्छा सोचें, बुरा सोचें। जो देखिए, इनको इनके हाल पे छोड़ देना आपके लिए बहुत 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 पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी सोल हैं, आपसे इनका दर्द नहीं देखा जाएगा।
आपने पहले जैसे इनका सपोर्ट किया था, देखिए अब इनको इनके कर्मों की सज़ा मिल रही है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैं जाके ठीक कर दूँ, मैं जाके हेल्प कर दूँ। कितना भी ये आपके सामने रोए, कुछ नहीं बचा है जीवन में। जैसे डेथ और रीबर्थ का कार्ड कह रहा है, सेम नथिंगनेस का कह रहा है। और नए जीवन की शुरुआत होने की संभावनाएं भी नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ओवर प्रोटेक्टेड होके खड़ा है। अभी भी वो शायद वही काम कर रहा है, जैसा मैंने कहा ना, जैसा आपको फील हो रहा है, मैं खुद पीड़ा में हूँ, मैं खुद तकलीफ में हूँ, लेकिन दूसरों के जीवन में आग लगाना, दूसरों को लड़वाना मैं अभी भी नहीं छोड़ रहा हूँ। तो आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है इस इंसान को बचाने की, क्योंकि इंसान खुद अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप इसकी सच्चाई बहुत देर से समझ पाए। आप हमेशा इसके आंसुओं को सच समझते रहे। आपने समझा कि एक इंसान अपना दिल खोल के मेरे सामने रख रहा है। नहीं, वो दिल खोल के नहीं रख रहा था। अभी आप पास्ट में जाके अगर उनकी बातों को सोचेंगे और उनका निष्कर्ष निकालेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कुछ भी नहीं था। वो आपको यूज़ कर रहे थे इमोशनल लेवल पे, वो आपको यूज़ कर रहे थे फिजिकल लेवल पे, वो आपको यूज़ कर रहे थे मेंटल लेवल पे। आप उनके लिए फिजिकली प्रेजेंट रहिए, आप उनके लिए इमोशनली प्रेजेंट रहिए, आप उनके लिए मेंटली प्रेजेंट रहिए, फाइनेंशियली प्रेजेंट रहिए। बट वो पर्सन आपको हर्ट जब हुआ, वो पर्सन आपके लिए कभी भी नहीं था अवेलेबल, कभी भी उपस्थित नहीं था। तो नथिंगनेस की एनर्जी कह रही है कि अहंकार नहीं, जीवन इतना ज़्यादा, ज़्यादा बुरे शब्द वो मुंह से निकालना नहीं चाहती, लेकिन उनका जीवन खत्म हो चुका है। यू टर्न की गुंजाइश नहीं बची है। अगर अब तक आप नहीं समझ पाए तो इस रीडिंग के बाद समझना शुरू कर दीजिएगा। इतना चूर चूर हो गया है अहंकार कि अब वो उसके कहते ना कि टुकड़े नहीं बचे हैं, बिल्कुल बिल्कुल चकनाचूर हो गया है। अगर वो टुकड़े भी होते ना तो किसी तरह से वो जोड़ लेते। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, किस्मत खाली हो गई है। जितना बुरा किया, बहुत कम ऐसी एनर्जी आती है कि 100% फल मिल रहा है उनको। 100% फल मिल रहा है। अपने आप को कितना भी प्रोटेक्ट कर लें, धीरे धीरे क्या है, सब लोगों ने साथ छोड़ दिया है, क्योंकि सब लोगों के सामने रियलिटी आ गई है। जब पता चल जाता है ना कि एक इंसान गलत है, एक इंसान की सोच गंदी है, किसी एक के लिए नहीं होती, वो सबके लिए होती है। किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा। कोई ज़्यादा मैन्युपुलेट हो जाता है उन इंसानों से, कोई कम मैन्युपुलेट होता है, बट हो रहा है। और उनकी लाइफ में यू टर्न नहीं है। तो आपको अगर अपनी खुशियाँ चाहिए, आप उनके जीवन में झांकिए भी मत, क्योंकि आप झांकेंगे आपको तरस आएगा। फिर से उंगली, कहते हैं ना उंगली पकड़ के हाथ पकड़ने वाले लोग हैं, नहीं, उनके जीवन में झांकिए भी मत, उनको अपनी उंगली का सहारा भी मत दीजिए। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ईश्वर नहीं चाहता है कोई उनको प्रोटेक्ट करे। ईश्वर नहीं चाहता है कि कोई उनकी लाइफ में पलट के जाए, इसीलिए उन्होंने खुद ही सबको अपने आप दूर किया है। आप सोचिएगा कि क्या आपने दूर किया, उनके अहंकार ने, उनके झूठ ने, उनके अ, मतलब एक तरह से कहूँ कि जो ना बहुत सारे सीरियल ऐसे होते हैं ना कि अभी आंसू आ रहे थे और बस पीठ पलटी और बहुत खुश, है ना। मुझे तो वो डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी वो वाली नज़र आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे वो एनर्जी नज़र आ रही है। तो उनको तो ऐसा फल मिलना ही था। अब आप उनके जीवन में झांकना शुरू करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं करना है ना। अहंकार इतना ना बिल्कुल पिस गया है, रेत हो गया, चूर चूर नहीं हुआ, टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ, चूर चूर हो गया, बिल्कुल पिस गया। कोई अहंकार, कोई कुछ, और अहंकार तो छोड़िए, जीवन ही नहीं बचा है। जिस जीवन को वो अभी जी रहे हैं या जी रही हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि किसी की कितनी बद्दुआएं ली होंगी इस इंसान ने, जिसकी एनर्जी ऐसी हो गई है। मास्टर की एनर्जी है। अपना मार्ग बदलिए। अब जो भी जिसके साथ घट रहा है ना, आप कंप्लीटली अपना मार्ग बदलिए। जिसको जो सबक मिल रहा है मिलने दीजिए, जिसको जो एनर्जी जीवन में जा रही है जाने दीजिए। जिसकी एनर्जी अच्छी है, बुरी है, नहीं है, आप अपने मन को शांत करिए, अपने आप को मेडिटेट कीजिए। आज आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है, इससे आगे बढ़िए। अगर आपको बहुत लग रहा है ना तो दूर से देखिए उनके जीवन को, पास जाके उसको ठीक करने की कोशिश। अपने ज्ञान का सदुपयोग करने का समय आ गया है। अदरवाइज आप पीड़ा में इसलिए नहीं है इस टाइम पे कि उनको कर्म का फल नहीं मिल रहा। आपकी पीड़ा ये है कि वो कर्म का फल आप देख नहीं पा रहे हो।
थोड़ी सी पेशेंस रखिए, अपने आप पे काम करना शुरू कीजिए, उधर से अपना ध्यान हटाइए। आप अपने जीवन में वो सब कुछ दोबारा से अचीव कर सकते हैं जो किसी व्यक्ति की पीड़ा की वजह से आप नहीं कर पा रहे थे। किसी व्यक्ति ने इतना धोखा दे दिया था कि उससे नहीं निकल पा रहे थे। यहाँ पे एनर्जी कह रही है कि आपका निकलने का वक्त आ गया है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है। आपका जो सोल है वो इसलिए बनी ही नहीं थी, आपकी सोल तो दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। आप अपनी लाइफ के मालिक बनिए, स्लेवरी दूसरों गुलाम मत बनिए। दूसरे के इमोशंस को हील कर रहे हैं और फिर भी उनके इमोशंस के गुलाम है, उस गुलामी को छोड़िए, है ना, उस स्लेवरी को छोड़िए, वो अपने मालिक बनो, अपनी आदतों को चेंज करो, फोकस चेंज करो, अपना संस्कार मत बनने दो। कोई भी नेगेटिव पर्सनैलिटी आपके जीवन में संस्कार ना बन पाए। मास्टर की एनर्जी है ना, खुद ओशो की एनर्जी है। मन को शांत करिए, मेडिटेट कीजिए, आगे बढ़ जाइए। इस व्यक्ति के बारे में ना अच्छा सोचिए ना बुरा सोचिए, आप जो भी वाइब्रेशंस देंगे वो वहाँ पे जाएंगी। अच्छा दोगे तो वो अच्छा होगा नहीं, बट उनकी नेगेटिविटी आपकी तरफ ज़रूर आ जाएगी। वो जो नेगेटिविटी आप कहीं डिस्कनेक्ट उन्होंने खुद ने किया और डिवाइन ने किया, है ना, वो फिर से आप खींच लेंगे। मत खींचिए, मास्टर ओशो की ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में लेके आइए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।